बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़। स्टोरीज़ आज आपके साथ 3 शेयर करनी है, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली स्टोरी आप तक पहुँचती रहे। एक ही दिन में 3 अहम शख्सियात को ओहदे से फारिग कर दिया गया, इस पर बात करेंगे। फिर कुछ अहम सियासतदान जो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे उन पर भी बात करेंगे। और फिर आपने खुद मुझे कहा था कि इमरान खान एक घटिया आदमी है, अब आप इस पर चौथी मरतबा अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। ये किसने कहा और कौन पोजीशन बदल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मगर इससे पहले मैं आपको नईम बुखारी साहब का एक क्लिप सुनवाती हूँ जो उन्होंने ARY न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा। कि आप ये केस ले लें। मैं फाइल पढ़ी, राना सनाउल्लाह साहब, मैं भूल जाना ना भूल जाना। अच्छा, उनका केस मैं फाइल पढ़ी। मैंने कहा जी अहमद सज्जन तो दाना दुश्मन बेहतर होता है। एक केस बनाया, ये रावी का पोला है, इधर कैमरे लगे हुए, यहाँ नहीं पकड़ा, आगे जाके पकड़ा, फिर वहां नहीं गया, वहां बिठा के तो ले गए उस थाने। तो वो जिसने मुझे कहा था कि बड़ी हम चाहते हैं कि आप ले लें, मैं गई 10 करोड़ बाय क्रॉस चेक लूंगा, इनकम टैक्स डिडक्टेड, मुझे बताना नहीं देना, मुझे बताना नहीं देना। तो एक शादी पे पिछले चीफ आए हुए थे, आप 10 करोड़ मांगते सब लोग से, मैं कहीं मांगता हूँ अगर केस न बन रहा हो। मियाँ साहब का है। ये क्लिप आपने सुन लिया। ये आपको सुनवाना इसलिए ज़रूरी था कि इसी को तब्दीली कहते हैं। अब इस किस्म के क्लिप्स ARY न्यूज़ पर चल रहे हैं। इस क्लिप के मुताबिक, नईम बुखारी साहब के मुताबिक, जो राना सनाउल्लाह का मंशियात केस था, एक ऑफिसर मेरे पास लेकर आया कि आप लड़ें, और इन्होंने 10 करोड़ ऑफ़र किए, 10 करोड़ अपनी फ़ीस रखी। ज़ाहिर है जब कोई वकील केस ना लड़ना चाह रहा हो तो वो अपने पैसे ज़्यादा, अपनी फ़ीस बढ़ा देता है। तो उनका भी इनकार का एक ही तरीका था कि केस नहीं बनता, तो उन्होंने 10 करोड़ उसकी फ़ीस रखी। बढ़ते अपनी स्टोरीज़ की जानिब। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन अपने ओहदे से बरतरफ कर दिए गए। सियासी जमातों की शिकायत की वजह से इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक इन दोनों को ओहदे से हटाया गया। फिर तीसरी अहम शख्सियत अहद चीमा, जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट थे, उनको ओहदे से हटा दिया गया। 2018 से कबल करप्शन के खिलाफ जब पंजाब में नैब की जानिब से केस क्रैकडाउन हुआ तो उसमें सबसे पहला हाई प्रोफाइल केस अहद चीमा का था। फिर उनके खिलाफ, उनको 2018 में गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ काफ़ी इंक्वायरीज शुरू की गई और कोई भी इल्ज़ाम साबित ना होने पर एहतसाब अदालत ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया। फिर इत्तेहादी हुकूमत, जो इमरान खान की हुकूमत के बाद जो इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई, उसमें उन्हें मुशीर लगाया गया था और आज उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। बढ़ते अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब। जो अहम शख्सियात इलेक्शन 2024 में हिस्सा नहीं ले रही, उनमें सबसे पहले बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी पर। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकातें की और उसमें अपने लिए टिकट मांगा और फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए भी टिकट मांगते रहे। और जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी ही पार्टी नून लीग के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त बयानात दिए और तनकीद शुरू कर दी। और फिर जब मरीम नवाज़ को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी तनकीद की। 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी ने मरी से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और उनके मद्दे मुकाबिल थे PTI के सदाकत अब्बासी वो सीट जीत गए थे और शाहिद खाकान अब्बासी वो सीट हार गए थे। आज उसी सीट पर उनके बेटे आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। फिर काफ लीग के उमर रसीदा चौधरी शुजात हुसैन भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। असद उमर और मिफ्ता इस्माइल भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और फिर जाली सर्टिफिकेट जमा करवाने पर नाअहल करार दिए जाने वाले फैसल बौडा भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर अली नवाज अवान, चौधरी सरवर और पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और फिर बेनज़ीर की साहबजादी आसफा भुट्टो भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। बढ़ते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की जानिब। समाजी कारकुन और पॉप सिंगर जवाद अहमद और जावेद हाशमी के माबैन ट्विटर पर नोक झोंक हुई।
जवाद अहमद के मुताबिक यासिर शामी के फ़ोन से कॉल पर बात करते हुए जावेद हाशमी ने उन्हें कहा था कि इमरान खान एक घटिया आदमी है और अब इस पर वो अपनी चौथी मरतबा पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जावेद हाशमी NA 150 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। जावेद हाशमी ने पहले तो कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे टिकट देने का वादा किया था, फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने मुझसे वादा किया है कि वो इस सीट से इस हलके से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। यहाँ मैं आपको जावेद हाशमी का एक क्लिप सुनवा दूँ। इमरान खान के करा नहीं सकते। अगर पंजाब की बात बताऊं आपको, वो पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर लेंगे, इलेक्शन नहीं करा सकते। बलूचिस्तान के लोग भी नहीं साथ रहना चाहते आप, तो पंजाब के लोग पहली दफा वो उठ के इस इलेक्शन को नहीं होने देंगे, वो पोलिंग स्टेशन को आग लगा देंगे, उनको नहीं रोक सकते आप। तादाद इतनी है, मैं जो जानता हूँ, जो मैंने देखा है जिंदगी में, उसका निचोड़ ये है कि ये इलेक्शन बगैर इमरान खान के हो ही नहीं सकते। और ये चलाने वालों ने ये जो हल निकाला है, ये पाकिस्तान को डुबोने का हल है। इसलिए ये खुद आगे बढ़े, उनके लिए सबको बिठाएं और कहें जी दरवाजा बंद है, आप फैसला करें, जो करेंगे हम कबूल करेंगे। यही फराज की। जब नून लीग की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला तो अब वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं और ये उनकी वीडियोस PTI के पेजेस पर अपलोड हुई हैं। हो सकता है उनका मकसद ये हो कि अब PTI उनके अगेंस्ट अपना उम्मीदवार खड़ा ना करे, जबकि इसी सीट से शाह महमूद कुरैशी PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 150 से शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।